नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक और ये आपका रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड एडिशन का ये बुक आपका दोस्तों है बिहार दरोगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो लिखा गया है कि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन जो है आपका 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से देखने को मिल सकते हैं। डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें इसमें आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हमने 25 में से आपका 22 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 23 देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका अध्ययन सामग्री दिया गया है। जो आपका सेट समाप्त हो जाएगा तो हम इतिहास, भूगोल, राज्य अर्थव्यवस्था, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, ये सब जो है इसको अलग अलग बुक में देखने का प्रयास करेंगे। आते हैं कंटेंट पे हम। आप जब कंटेंट पे आएंगे तो मैंने 1 से लेकर के आपका 22 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 23 देखेंगे और ये आपका 1/9/2012 का पेपर हुआ है। आप जाकर के पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो जो है मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका देखेंगे तो ये आपका दोस्तों आपका उत्पाद दरोगा का पेपर है। ये आपका 1/9/2012 की आपका पेपर हुआ था, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि कौन सा देश जो है विश्व का शक्कर का कटोरा जो है कहलाता है। तो ये आपको हो जाएगा क्यूबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा क्यूबा। देखिए क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादन यानी उत्पादक होने का कारण जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका का जो है सर्वाधिक सूरजमुखी उत्पादक देश आपका हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश को शक्कर का जो है कटोरा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित अगर बात करते हैं राज्य की तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। प्रमुख फसल प्रथम उत्पादक देश जैसे रबर की बात करते हैं थाईलैंड, कपास की बात करते हैं चीन, तंबाकू आपको हो जाएगा चीन, और चाय की बात करते हैं तो चीन होगा, मूंगफली हो जाएगा चीन, कहवा यानी कॉफ़ी की बात करते हैं तो ब्राज़ील होगा, और सूरजमुखी की बात करते हैं तो यूक्रेन और दूसरा आपका रूस होगा। भारत में सबसे बड़ा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो ये आपको हो जाएगा बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या कर्नाटक से संबंधित है। देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कच्छ डेजर्ट है जो कि 7506.22 वर्ग किलोमीटर गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो पीटी व गुज इंग्लैंड 0.01 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप में है। भारत में कुल जो है 573 वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या जो है संघ शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार 97 में है। राज्यों में सर्वाधिक संख्या की बात करते हैं महाराष्ट्र में आपका 49 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान घाना पक्षी अभ्यारण्य, दांची ग्राम जो है आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर। पेरियार की बात करते हैं तो केरल, बांदीपुर आपका हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित है। अगला है कि आगामी ओलंपिक 2016 की मेजबानी कौन करने वाला शहर है तो ये आपको हो जाएगा रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन ओलंपिक खेल युवान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ जो है 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 23 जून 1894 ईस्वी में पेरिस सोरबोन है ना सोरबोन विश्वविद्यालय में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान की बात करते हैं तो थॉमस वाक। इसका जो मुख्यालय है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेल का यानी ओलंपिक का उद्देश्य जो है वाक्य सीटियम, अल्टियम और फोर्टियम है। ओलंपिक ध्वज का जो सृजन पियरे डी कोबार्टियन के सुझाव पर 1913 में हुआ था। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन जो है पेरिस में हुआ। इस ध्वज को सर्वप्रथम जो है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में जो है फहराया गया। ओलंपिक मशाल जलाने की जो शुरुआत है 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ है। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में अपने खिलाड़ी का दल भेजा है। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में थे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं तो खिलाड़ी मैरी लीला राव। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो 1927 में हुआ है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस।
34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स यूएसए हो जाएगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया होगा। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर की बात करते हैं तो ये आपका सीमा शुल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सीमा शुल्क। देखिए यह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है, जिस सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। आयकर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसे वस्तुओं के उत्पाद पर लगाया जाता है। नोट, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने पर केंद्रीय बिक्री कर को जो है समाप्त कर दिया गया है। आगे हमारा है, बोला कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर, तो ये आपको मैक्सिको में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे बड़ी समुद्री पुल स्थित है कहाँ पर, तो ये आपका है चीन में, ये आपका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल चीन की डनयांग कुनसांग ग्रैंड ब्रिज, जिसकी लंबाई जो है आपका 164.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल की बात करते हैं टाटा सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, यह 22 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु पुल है, जिसकी लंबाई आपका 9.15 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला और दूसरा छोर जो है असम के सदिया में जो है स्थित है। अगला है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह कहलाती है क्या, तो रिवर्स रेपो दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बैंक दर की बात करते हैं, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। नगद आरक्षित अनुपात की बात करते हैं, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। वैधानिक तरलता की बात करते हैं तो किसी भी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। रेपो दर अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वो रेपो दर कहलाती है। हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध जो है वादक हैं, तो ये आपको कहेंगे बांसुरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा बांसुरी। आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, तो ये हैं कार्टूनिस्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। इनका पूरा नाम की बात करते हैं तो रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है। इनका जन्म जो है 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। इनकी रचना की बात करते हैं द कॉमन मैन ऑफ मैन और उनके दैनिक कार्टून स्ट्रिप यू सेंड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए जो है जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म भूषण से जो है पुरस्कृत किया गया है। इन्हें पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला के लिए वर्ष 1984 में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है यमुना नदी के किनारे जो है स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा, ये सही आंसर होगा हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख शहरी स्थल जैसे कानपुर, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर वाराणसी, कन्नौज, फतेहपुर, पटना, भागलपुर, मुंगेर। नदियों के किनारे बसा शहर जैसे यमुना की बात करते हैं तो मथुरा, दिल्ली, आगरा। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं गुवाहाटी, माजुली, डिब्रूगढ़। महानदी की बात करते हैं तो कटक, संबलपुर। कृष्णा की बात करते हैं तो विजयवाड़ा, सांगली होगा। और सरयू की बात करते हैं तो ये आपका अयोध्या हो जाएगा। गोमती देख लेते हैं, गोमती का हो जाएगा लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। चंबल की बात करते हैं कोटा, ग्वालियर। और जो आपका साबरमती है अहमदाबाद और गांधीनगर होगा। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है, तो ये आपको हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। चाय एक प्रकार की बागानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस एवं जीवाश्म युक्त लेटराइट मिट्टी, युगल सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्रों या पहाड़ों की ढालों पर जो है किया जाता है। चाय के लिए जो आपका 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। 150 डिग्री से 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी व केरल प्रमुख है।
भारत में चाय की मुख्यतः दो किस्में उपजाई जाती हैं, जैसे बोहिया और आपका असामिया होगा। भारत में सर्वोत्तम किस्म की चाय की बात करते हैं, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में उपजाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो है चीन तथा ताइवान में उपजाई जाती है। फसल की बात करते हैं तो मूंगफली आपका हो जाएगा गुजरात, सोयाबीन होगा मध्य प्रदेश, सूरजमुखी हो जाएगा कर्नाटक, चावल आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गेहूं हो जाएगा उत्तर प्रदेश, गन्ना होगा उत्तर प्रदेश और मक्का आपका हो जाएगा कर्नाटक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपका हो जाएगा महानदी। देखिए हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, मानव निर्मित बांध है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना जैसे नदी और परियोजना, कृष्णा की बात करते हैं तो अलमाटी बांध परियोजना, नर्मदा की बात करेंगे तो सरदार सरोवर परियोजना आपका हो जाएगा, गोदावरी की बात करेंगे तो पोचमपाद परियोजना। 3 गोरसैज डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है, यह चीन में है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, तो लिखा है किसने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1876 में किया गया था। इसके प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में जबकि शेष पद जो है बांग्ला में था। 1882 में उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में जो है सम्मिलित किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ 1882 का कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा जो है किया गया था। इस गीत को गाने का जो अवधि है 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड है। और वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद की बात करते हैं सबसे पहले जो है अरविंद घोष ने किया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। गान की जो अवधि है 52 सेकेंड है। जन गण मन को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था और अध्यक्ष की बात करते हैं पंडित विशन नारायण धर। इसे जो है संविधान सभा द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्र गान के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। प्रमुख भारतीय लेखक और रचना जैसे अरविंद घोष की बात करते हैं द लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करते हैं तो देवदास और चरित्रहीन। वी.एस. न्यायपाल की बात करते हैं तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस इन ए फ्री स्टेट। शशि थरूर की बात करते हैं तो एन एरा ऑफ डार्कनेस और द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। नीरज सी चौधरी हिंदुइज्म में ए पैसेज टू इंग्लैंड, उसके बाद कल्चर इन द वैनिटी बैग। और मुल्क राज आनंद की बात करते हैं तो कुली, अनटचेबल और कन्फेशन ऑफ ए लवर। कुलदीप नैयर की बात करते हैं द जजमेंट इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स हो जाएगा। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। श्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। श्री अशोक गहलोत का संबंध जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है। इन्होंने 2018 में राजस्थान के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। वर्तमान में राजस्थान के बीजेपी समर्थित सरकार हैं तथा कर्नाटक में जो है कांग्रेस सरकार है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका है हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है जिसका स्थापना जो है 7 जनवरी 1924 ईस्वी में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है लुसाने में है। हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ जैसे रंगास्वामी कप, आगा खां कप, वेटर्न कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, उसके बाद नेहरू ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप आदि। फुटबॉल की बात करते हैं DCS ट्रॉफी, VC रॉय ट्रॉफी, डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, सुब्रतो मुखर्जी कप आपका हो जाएगा। बैडमिंटन की बात करते हैं नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। क्रिकेट की बात करते हैं रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। पोलो एजार कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, पृथ्वीपाल सिंह कप। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो 1920 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह भूकंप, बाढ़, अकाल या
युद्ध जैसी आपदाओं के समय राहत कार्य प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य युद्ध व विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। इसे 3 बार 1917, 44 और 63 नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो प्रेमचंद्र की बात करते हैं तो आई थिंक कमायनी की बात करते हैं तो आपका राजेंद्र क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद का कमायनी है। और रंगभूमि की बात करते हैं तो आपका प्रेमचंद्र का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैनेन्द्र कुमार की बात करते हैं तो त्यागपत्र होगा, कल्याणी होगा, मुक्तिबोध होगा। जयशंकर की बात करते हैं कमायनी, आंसू लहर, कंकाल। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करते हैं तो महिला आंचल, कितने, चौराहे, परती हो जाएगा, परिकथा, कलंक, मुक्ति। मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं भारत भारती। अमृता प्रीतम की बात करेंगे तो कागज, ते, कैनवास, पिंजर, रसीदी, टिकट, 49 डेज होगा। रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी होगा। महादेव वर्मा की बात करते हैं महादेवी वर्मा, यामा, निहार, निर्जा, अतीत के चल चरित्र होगा। सुमित्रानंद पंत की बात करते हैं तो कला और बूढ़ा, चांद, पल्लव, चिदम्बरा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है कौटिल्य की है? तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थशास्त्र के संबंध की बात करते हैं राजनीति से है। कौटिल्य यानी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। कादंबरी एवं हर्षचरित्र के लेखक बड़भद्र थे। यह हर्ष दरबारी कवि थे। रामायण के रचनाकार जो है महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है। बृहद तथा गुणुना है ना, गुणाधि द्वारा 85 भाषा में रचित महाकाव्य है। महाकवि क्षेमेंद्र ने उसे जो है वृहत कथा मंजरी नाम से जो है संक्षिप्त रूप से संस्कृत में लिखा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत यानी नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये आपका सिक्किम होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिक्किम उत्तर में तिब्बत चीन से, पश्चिम में नेपाल से, दक्षिण पूर्व में भूटान तथा दक्षिण पश्चिम में बंगाल के साथ जो है सीमा साझा करती है। असम भूटान और बांग्लादेश के जो है सीमा साझा करती है, जिसमें यानी मिजोरम जो है बंगाल और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है। त्रिपुरा तीनों ओर से बंगाल व केवल उत्तर पूर्वी असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। भारत के 3 ऐसे राज्य से जिनकी सीमा 3 देशों के स्पर्श करती है, सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन। अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान, म्यांमार। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ 7 पड़ोसी यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ देखेंगे, जिससे बांग्लादेश की बात करते हैं 4096.7 किलोमीटर सीमा रेखा। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, कुल 5 राज्य होगा। चीन की बात करते हैं 3488 किलोमीटर सीमा रेखा। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कुल 4 राज्य आपका इसमें और केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं 3323 किलोमीटर सीमा रेखा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब, कुल आपका 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल की बात करें 1751 किलोमीटर सीमा रेखा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कुल 5 हो जाएगा। म्यांमार की बात करते हैं 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, कुल 4 होगा। भूटान की बात करते हैं 699 किलोमीटर सीमा रेखा। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कुल 4 होगा। अफगानिस्तान की बात करते हैं 106 होगा। इसमें लद्दाख है, पाक अधिकृत और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा। नोट की देखेंगे तो भारत के कुल 16 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नेपाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर पड़ोसी देशों के जो है सीमा से जुड़े हैं। अगला आपका है वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं वो बराबर है किसके? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख हो जाएगा। 1 बिलियन की बात करते हैं 100 करोड़ 10 की पावर 9। 1 ट्रिलियन की बात करते हैं 1 लाख करोड़ आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट तो ये आपका क्रिकेट से है। क्रिकेट की बात करते हैं चाइना मैन, स्ट्रोक, कवर पॉइंट, लॉग ऑफ, थर्ड मैन, लेग स्पिनर, राउंड द विकेट, हिट विकेट, डेड बॉल। फुटबॉल की बात करते हैं तो फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, पेनाल्टी,
और हैंडबॉल, थ्रो इन आदि। वॉलीबॉल की बात करते हैं तो सर्विस, हुक, रेफरी, स्पाइक, स्मैश, स्विच, सर्व, स्टेप अप आदि होगा। टेबल टेनिस की बात करते हैं तो बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, पुश स्ट्रोक, रिवर्स, चाइनीज ग्रिप आदि। बैडमिंटन, कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, ड्यूस, लव लेट, ये सब आपका हो जाएगा। अगला है कि स्वत्व यानी गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। देखिए ट्रस्टीशिप यानी न्यायशीता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा था कि आवश्यकता पूर्ति से अधिक संपत्ति का प्रबंध एक ट्रस्टी अथवा न्यासी की तरह समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। और गांधी जी के दो आधारभूत सिद्धांत सत्य और अहिंसा है। गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से जो है ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी की एक महान दर्शन शास्त्री और महान कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रतिपादक थे। मार्क्स ने समाजवाद, साम्यवाद कई पुस्तक लिखे हैं, जैसे दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इनका पुस्तक की बात करते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है। इन्हें लोक नायक के नाम से दोस्तों जाना जाता है। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। अगला कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है तो ये आपको हो जाएगा पुरी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। पुरी की बात करते हैं तो उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। मथुरा यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित सरयू नदी के तट पर स्थित एक नगर है। मान्यताओं के अनुसार यह भगवान राम का जन्म हुआ था। अगला कि द्वारका गुजरात राज्य में काठियावाड़ प्रायद्वीपी पर स्थित है। मान्यता है कि द्वारका जो श्री कृष्ण ने बसाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है तो ये आपको हो जाएगा दादर नगर हवेली। 11 अगस्त 1961 को दादर और नगर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ में जो है सम्मिलित किया गया है। 2 अगस्त 1954 को पूर्व इस पर पुर्तगालियों को जो है नियंत्रण था। दादर व नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र से घिरा एक छोटा सा केंद्रशासित प्रदेश है। अगला है कि दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन अधिनियम 2019 के द्वारा एक साथ मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश दादर व नगर हवेली और दमन और दीव को बना दिया। यह 26 जनवरी 2020 से जो है अस्तित्व में आया है। अरुणाचल प्रदेश को पहले जो है नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे जो है अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्व राज्य का जो है दर्जा मिला। मिजोरम वह 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश बना था। 20 फरवरी 1987 में भारत का जो है 23वां राज्य आपका बना। मेघालय को 2 अप्रैल 1970 को असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में जो है गठित किया गया था, जिससे 21 फरवरी 1972 को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बांग्लादेश का जो है सृजन हुआ था तो 1971 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्तता का आंदोलन आरंभ हो गया था। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता पूर्णतः मुजीबुर रहमान के साथ थी। 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी अब आरंभ कर दिया। फलतः 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही प्रारंभ कर दी और पाकिस्तान की लगभग 6000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। अंततः 16 सितंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 16 सितंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। उस समय भारत का जो है प्रधानमंत्री की बात करते हैं इंदिरा गांधी थी। 16 सितंबर को विजय दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 52 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को
संबोधित करता है। अगला आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा 5 वर्ष पूर्व से हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यकता है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अंततः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को जो है बर्खास्त होना पड़ता है। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जो है हटाया जाता है। लोकसभा की स्पीकर अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष लोकसभा स्पीकर को देते हैं। योजना आयोग है तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, योजना आयोग एक संवैधानेतर गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। इसकी जो स्थापना है कि इसे नियोगी की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री योजना आयोग योजना के पद अध्यक्ष होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। अगला है कि 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली थी। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष की बात करते हैं सुमन के बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के जो है सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है रांची में, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा रांची। जो इसकी स्थापना है 1958 को किया गया था। भारी मशीनों का निर्माण जो है करने वाली प्रमुख इकाइयाँ जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलुरु की बात करते हैं तो 1953 होगा। खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड आपका दुर्गापुर 1965 होगा। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम 1966 होगा। नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोलकाता 1957 होगा। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड मैसूर होगा। और पिंपरी महाराष्ट्र में कागज उत्पादन आपका स्थल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त जो आयु है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, 65 वर्ष आपका हो जाएगा, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु जो सीमा है निर्धारित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है 2,80,000 रुपये प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये जो है प्रतिमाह वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन केंद्र के संचित निधि से मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा जो है 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य या फिर जिसमें उच्च न्यायालय स्थित वहाँ का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलवाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है। 1789 ईस्वी के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, तो ये आपको हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा नेपोलियन बोनापार्ट। लुई 14वां की बात करते हैं तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिवरे थी, माफ कीजिएगा दोस्तों, मुद्रा जो है लिवरे थी, लिवरे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा जो है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना है। नेपोलियन लिट्स कारपोल के नाम से आपका जाना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है आपका नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ है। और जर्मनी में नाजी दल का उत्थान की बात करते हैं तो हिटलर के नेतृत्व में हुआ, हिटलर के। मुसोलिनी का जन्म जो है 1883 में जो है आपका रोमागना में हुआ था। और इटली में फ्राजिस्म का उदय जो है सर्वप्रथम मुसोलिनी के द्वारा हुआ है। मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से दोस्तों पुकारा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य गृह मंत्री कौन थे, तो ये हैं वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई
सरदार पटेल जी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट है, बोला कि भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वर्ष 1954 तक जो है भारत के कानून मंत्री रहे। सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला राज्यपाल बनी। इन्होंने जो है 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है प्रथम भारतीय महिला की थी। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है आपका तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो गठन है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते थे सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे। योजना आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में जो है कार्य करते थे। अगला है वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट व आर्थिक समीक्षा संसद के समक्ष प्रस्तुति करती है। लोकसभा संसद का जो प्रथम व निम्न सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन व अस्थायी सदन के रूप में जो है जाना जाता है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था कौन? तो एक जो है व्याकरण शास्त्री, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। देखिए पाणिनि द्वारा जो है रचित पुस्तक जो है अष्टाध्यायी यानी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इससे जो है यानी इससे मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यभट्ट पहला खगोल शास्त्री थे जिन्होंने घोषणा किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। प्राचीन भारत के महान दर्शन शास्त्री के रूप में कपिल मुनि, पतंजलि, महर्षि गौतम, कनाद आदि को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है किया था? तो ये आपको हो जाएगा अरबों ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। इस समय सिंध पर जो है दाहिर का शासन था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो है बहलोल लोदी को दिया जाता है। और मंगोलों ने भारत पर आक्रमण जो है 1221 ईस्वी को चंगेज खां के नेतृत्व में जो है इल्तुतमिश के काल में किया है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक की बात करते हैं तो सुबुक्तगिन था। सर हेनरी इलियट के अनुसार जो है सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है मुहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल जो है आपका 17 बार जो है आक्रमण किया। सुल्तान की जो उपाधि है धारण करने वाला जो आपका प्रथम शासक था आपका महमूद गजनवी ही था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता जो है आपका आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तब भी चलेगा। बाकी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु हो और कोई लाभकारी पद पर अधिकारी न हो। एक और आपका आता है ऑप्शन में कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो योग्यता रखता है अपना राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए आगे पढ़ेंगे। देखिए संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वो जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद जो है धारण नहीं करता हो। नोट, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद जो है नहीं माना जाएगा। अगला सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो ये आपको जगह दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए होगा। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का जो है नारा दिया। आगे आपका है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा संवाद कौमुदी 1821 बांग्ला तथा मिरातुल अखबार की बात करते हैं तो 1822 में फारसी का पत्रिका जो है का प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जो है अग्रदूत कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बचपन का नाम जो है नरेंद्र दत्त था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के समीप बरानगर में किया था। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। रामकृष्ण मिशन परमहंस स्वामी विवेकानंद के अष्टाध्यायी जो है गुरु थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष जो है गांधी जी थे? तो आपको हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन, ये आपका 1924 में हुआ था। यहाँ पर आपका लिखा गया है 1924 में। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिया गया है बी तो नहीं है, यहाँ पर आपका रास बिहारी बोस दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ना, रास बिहारी बोस। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम डिवीजन का गठन है 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है सिंगापुर में किया गया था, परंतु वो जो आपका असफल रहा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का जो है सर्वोच्च सेनापति जो है बनाया गया था। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा है कांग्रेस की तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर जो है दहाड़ते हुए शेर का था। अगला है कि शेर का चिन्ह था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 व फिनिक्स आश्रम 1904 की जो है स्थापना की। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता के एक वरिष्ठ नेता थे और स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री बने। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस स्नानागार की लंबाई जो है 11.88 मीटर, चौड़ाई की बात करते हैं तो 7.01 मीटर एवं गहराई की बात करते हैं 2.43 मीटर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा जो है विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक जो है कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का जो है अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। चनहुदड़ों से मनके बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान तथा लिपस्टिक आदि का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में अलंकृत ईंट एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यहाँ के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए जो है ग्रिड पद्धति अपनाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है तो ये आपको जगह न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में एक है। महासभा को विश्व की लघु संसद के उपनाम से आपका जाना जाता है। महासभा का कार्य की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करना, नए सदस्यों का शामिल करना, महासचिव की नियुक्ति, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष जो है कसाबा कोरोसी हंगरी बने हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आगे हमारा प्रश्न है कि बोले कि सार्क की जो स्थापना है कब हुई है? तो जो इसका स्थापना है 1985 में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो मुख्यालय है काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। इसके 8 सदस्य देश हैं जिसमें आपका मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल व भारत है। सार्क की बात करते हैं द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन सो आपका हो जाएगा। और वर्तमान में सार्क के जो महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर यानी श्रीलंका के हैं। अगला है G15 एक समूह है तो ये आपको हो जाएगा एक विकासशील देशों का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। G15 का जो स्थापना है 1989 में हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करते हैं जेनेवा में है। इसके जो सदस्य देश की बात करते हैं तो अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे है। इसका जो प्रथम शिखर की बात करते हैं सम्मेलन 2 जून 1990 ईस्वी में कुआलालंपुर यानी मलेशिया की राजधानी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन या पॉइंट है, बोला कि 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है क्या? तो ये आपका भूसंधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भूसंधि। खाड़ी की बात करते हैं समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग जो 3 ओर पानी से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से आपका जुड़ा होता है। जल डमरू मध्य की बात करते हैं तो एक ऐसा संकरा जलमार्ग होता है जो 2 समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू के
समान होता है और चूंकि दो बड़े जलीय भागों में के मध्य जल संधि होने के बाद ही यह मार्ग जो है संचालित होता है, अतः इसे जो है जलडमरू कहा जाता है, जलडमरू मध्य कहा जाता है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो ये आपका है हेलेन, हेलेन केलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। अगला है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा दोस्तों। देखिए विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका इक्वाडोर होगा, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया तथा किरिबाती होगा। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरता है, जिससे आपका ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा और बहामास एवं मैक्सिको हो जाएगा। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरता है, जैसे आप देखेंगे तो आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में दिखाएं तो 23.5 डिग्री अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण की बात करते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्माण दिन है, तो ये आपका है भगवान महावीर का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। मान्यता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को अवसान और अमावस्या के प्रातः काल निर्माण हुआ था। इस दिन श्रद्धालु भगवान महावीर की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। इस दिन जैन साधक अपने घरों में दिए जलाते हैं और लक्ष्मी और कुबेर की पूजा भी करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। प्रति वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्त करने और महानिर्माण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बौद्ध समुदाय इसे पूरे विश्व में अत्यंत सद्भाव के साथ मनाते हैं। कालिदास के प्रमुख रचना की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम। भारत में शिलालेख का प्रचलन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आपका अशोक ने किया है। आज का अगला कि हुडको क्या है, तो ये आपका है गृह एवं शहरी विकास निगम हो जाएगा। हुडको का पूरा नाम की बात करते हैं तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो जाएगा। ये जो इसकी स्थापना है 25 अप्रैल 1970 को हुआ है। मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। उद्देश्य की बात करते हैं तो आवासीय प्रयोजनों के लिए घरों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। देखिए हिंदुकुश श्रेणी पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। यह श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है। खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं धूपगढ़ 350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। बनिहाल दर्रा तथा जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में अवस्थित हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है। शारदा अधिनियम संबंधित है किससे? तो ये आपका है बाल विवाह से है। ऑप्शन नंबर डी होगा बाल विवाह। इस अधिनियम को 16 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 1930 को यह आपका प्रभावी हुआ है। इस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड इरविन था। इस अधिनियम द्वारा जो है विवाह की जो न्यूनतम आयु है लड़कियों की 14 तथा लड़कों की 18 वर्ष जो है निर्धारित हो गई है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ है। इसे पारित करवाने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका रही। इस अधिनियम के तहत विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता जो है प्रदान की गई है। अंतर्जातीय विवाह वायसराय नॉर्थब्रुक के समय नेटिव मैरिज एक्ट 1872 अधिनियम के द्वारा जो है लाया गया है। इस अधिनियम द्वारा जो है बहुविवाह प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया है। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 में बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रतिक्रिया में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 7
टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स, तो ये आपको हो जाएगा इस रोम में है, ऑप्शन नंबर बी होगा रोम। देखिए भारत में मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जैसे गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, और एंटीलीज का मोती की बात करते हैं क्यूबा, लैंड ऑफ द गोल्डन फिलिस ऑस्ट्रेलिया, ग्रेनाइट सिटी की बात करते हैं तो एवर्डीन होगा, नील नदी के डेन की बात करते हैं तो मिस्र होगा, अरब सागर की रानी की बात करते हैं तो कोची होगा, लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये आपका भूटान होगा, स्वर्णिम पैगोडा का देश की बात करते हैं तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका शिमला में है, ऑप्शन बी होगा शिमला। इसकी जो स्थापना है 1964 में हुआ था। भारत के प्रमुख शोध संस्थान जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे, रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो गांधीनगर में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो मैसूर, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, भारतीय मौसम वेधशाला की बात करते हैं तो पुणे में है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला की बात करते हैं तो गुलमर्ग में है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था, तो ये आपको हो जाएगा सी.वी. रमन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इन्हें जो है 1954 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। वर्ष 1954 में इनके साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न जो है दिया गया था। भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी जो स्थापना है 1954 में दोस्तों ये आपका किया गया था। और बात करते हैं तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली की बात करते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति 1954, राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति 1962 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं प्रथम प्रधानमंत्री 1955, लाल बहादुर शास्त्री प्रथम मरणोपरांत 1966, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं प्रथम विदेशी तो 1987, और सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं एकमात्र खिलाड़ी तो 2014 आपका हो जाएगा। मेरिल लिंच की बात करते हैं तो एक निवेशी बैंक है, ऑप्शन नंबर डी। मेरिल लिंच बैंक ऑफ अमेरिका का एक अमेरिकी निवेश प्रबंधन और धन प्रबंधन प्रभाग है। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी स्थापना जो है 6 जनवरी 1914 में हुआ है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। कालाहारी व नामिब दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका स्टार मार्क दिया गया है। मतलब आयोग का कहना है ये आपका कि हीगल एवं जर्मन दार्शनिक था। उपयुक्त प्रश्न में से कोई विकल्प आपका उपलब्ध नहीं है। देखिए कुछ व्यक्तियों के अतिरिक्त अति महत्वपूर्ण कथन जैसे जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। विलियम शेक्सपियर। सभी राजा इतिहास के गुलाम हैं। लियो टॉलस्टॉय। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मानव जाति अगर अपने आप पर छोड़ दी जाए तो खुद पर ही यानी खुद पर भी शासन करने के अयोग्य हैं, तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। दयानंद सरस्वती। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। भगत सिंह। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। जवाहरलाल नेहरू। मुझे लगता है कि सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है। महात्मा गांधी। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी होगा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय, तो आपको जाएगा राहुल द्रविड़। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको जगह ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर जैसे नर्मदा की बात करते हैं तो जबलपुर होशंगाबाद, नासिक नांदेड़ की बात करते हैं गोदावरी, हैदराबाद मूसी, जगदलपुर इंद्रावती, बरेली मुरादाबाद रामगंगा, पणजी मांडवी, लुधियाना सतलज, जमशेदपुर की बात करते हैं तो आपका स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। जापान की करेंसी आपका क्या है, तो ये आपका एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आर्मेनिया रूबल, चीन युआन, तुर्की की बात करते हैं तो ये आपका लीरा होगा, लीरा। आगे भी आपका दिया गया है। फिलीपींस की बात करते हैं तो फिलीपीन पीसो। भूटान का आपका हो जाएगा नगुल ट्रम या फिर नगल ट्रम होगा। यमन की बात करते हैं तो रियाल। म्यांमार का हो जाएगा क्यात। थाईलैंड का हो जाएगा बहत।
नाइजर का हो जाएगा फ्रैंक, पराग्वे का हो जाएगा गुआरानी, और सामोआ का हो जाएगा टेला, और सूरीनाम का हो जाएगा सूरीनाम डॉलर आपका हो जाएगा। अगला है कि 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, तो ये आपका है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए जो इंग्लैंड के फ्रांस और बीच 1937 से 1453 ईस्वी के बीच चला। भारत एवं पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध जो है 1965 एवं द्वितीय युद्ध की बात करते हैं 1971 को हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें 1756 से 63 तक ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य ये हुआ, जिसमें जो है फ्रांस की पराजय हुई। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध की बात करते हैं तो तालीकोटा का जो युद्ध 1965, विजयनगर साम्राज्य का पतन, हल्दी घाटी 1576 अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, पलासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया, वांडी वार 1760 फ्रांसीसियों की पराजय, बक्सर 1764 अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया, रूहेला का युद्ध 1774 सुजाऊ दौला ने रूहेलाओं को हराया, खुर्दा का युद्ध 1795 निजाम की पराजय, भारत चीन युद्ध 1962 भारत की पराजय। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये आपको हो जाएगा नेसेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए जापान की बात करते हैं, संसद तो आपका डाइट है, मालदीव का हो जाएगा मजलिस, नेपाल का हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत, जर्मनी का हो जाएगा बुंडसटैग होगा, ताइवान की बात करते हैं तो युआन हो जाएगा, मंगोलिया का हो जाएगा खुरल। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं यानी कितने तीली हैं, तो 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। प्रतीक के नीचे जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र, लिखा सूत्र जो है सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर, सफ़ेद बीच और गहरा हरा रंग जो है नीचे, व सफ़ेद पट्टी के बीच में नीला रंग का चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, तथा इसे सारनाथ में जो है अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का आकार की बात करते हैं 3-2 है। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। निम्नलिखित में से किस दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, तो ये आपको हो जाएगा 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 जनवरी की बात करते हैं भारतीय गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त की बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर की बात करते हैं गांधी जयंती या फिर अहिंसा दिवस। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती भारत में 3 राष्ट्रीय छुट्टियां हैं। इन दिनों सभी बैंक, वित्तीय संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों को बंद रहना जो है अनिवार्य है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका सही होगा। देखिए फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मो जलसंधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। कैम्बे की खाड़ी दक्षिण गुजरात भारत में स्थित है। यह खाड़ी काठियावाड़, प्रायद्वीपीय और गुजरात को अलग करती है। खाड़ी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो स्थल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में बाय कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। भारत में स्थित प्रमुख खाड़ी एवं जल अंतराल, पाक खाड़ी की बात करते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी की बात करें दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। खम्बात की खाड़ी की बात करते हैं तो यह गुजरात दक्षिण में नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया है तो आपको जगह J.A. हिक्की है ना, जेम्स ऑगस्टम हिक्की, कभी कभी ये पूरा नाम भी पूछता है। 1780 में जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम जो है द बंगाल गजट था, लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के कारण जो है इसका प्रकाशन जो है बंद कर दिया गया। आगे हमारा है कि दादा भाई नौरोजी ने 1851 में रब्त गुप्तार यानी गुजराती समाचार पत्र पारसी धर्म सुधार के लिए जो है शुरू किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल था। इसने जो है मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने होम एंड द वर्ल्ड व गीतांजलि यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित पत्रिका का प्रकाशन किया। नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है, तो ये आपको USA में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा।
नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा। अगला कि बुध यानी बुध सौरमंडल का सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, जैसे बुध आपका होता है, सूर्य के बाद फिर आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। मंगल ग्रह को लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है कहा जाता है। इसके दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसके दो उपग्रह जैसे फोबोस और डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, इसका एकमात्र उपग्रह की बात करते हैं तो ये आपका चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण जो है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का भगिनी ग्रह यानी जुड़वा बहन भी कहते हैं। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? तो यह आपको हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो यह आपका है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। इसका निर्माण जो है नेकचंद ने करवाया था, नेकचंद ने। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा बताइएगा। टोडरमल की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा न्यायिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए टोडरमल ने ऑप्शन नंबर बी होगा न्यायिक अधिकारी। टोडरमल ने जो है आपका 1580 में आईने दहसाला नामक व्यवस्था प्रारंभ की, जो जब्ती प्रणाली का रूप था। आईने दहसाला भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था। मुगल काल के पदाधिकारी, जैसे यहाँ पर प्रश्न आपका पूछता है, जैसे आपका वजीर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, शाही दीवान की बात करते हैं तो वित्त मंत्री, मीर बख्शी की बात करते हैं तो सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। मुहतसिब की बात करते हैं लोक आचरण अधिकारी। मीर मुंशी पत्राचार विभाग का अधिकारी। सदर उस सुदूर की बात करते हैं धार्मिक मामलों का मंत्री। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो अशोक महान हुआ था जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम जो है शुभंतरांगी या फिर दिव्य वदान के अनुसार मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक का जो है अशोक वर्धन कहा गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे जो है अमित्रघात अर्ध शत्रु विनाशक के नाम से आपका दोस्तों जाना जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को जो भद्रसार कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। यह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, निम्न नंबर जो है मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1951 से 56 होगा। वार्षिक योजना की बात करते हैं योजना अवकाश 1966 से 69 होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1969 से 74। रोलिंग प्लान की बात करेंगे तो 78 से 79। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951-56, यह योजना जो आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। वार्षिक योजना की बात करते हैं तो 66 से 69 हो जाएगा। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं जो हैं क्रमशः 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 में लागू जो है किया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74, यह योजना जो है DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। रोलिंग प्लान की बात करते हैं अनवरत योजना तो 78 से 80 हो जाएगा। 78 से 83 अवधि के लिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यह 1980 में जो है समाप्त हो गई है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो यह आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर पर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। शक संवत की बात करते हैं तो 78 ईस्वी। हिजरी की बात करते हैं 622 ईस्वी। विक्रम की हो जाएगा 57, कहीं कहीं आपको 58 भी मिलता है, ईसा पूर्व होगा। और इलाही सम्मत की बात करते हैं तो 1583।
सबसे प्राचीन भारतीय भाषा आपको हो जाएगा तमिल हो जाएगा, ये आपका सही होगा। देखिए तमिल भाषा के आरंभिक शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल इस भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी की बात करते हैं तो आर्य भाषा परिवार भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजभाषा है। तेलुगु भाषा के कुछ शब्द पहली सदी में हाल द्वारा जो है रचित गाथा सप्तशती में मिलते हैं। हाल का संबंध सातवाहन वंश से था और कन्नड़ यह भाषा लगभग 2500 वर्षों में उपयोग हुआ है। आरंभिक कन्नड़ भाषा का लिखित रूप 450 ईस्वी में हेलेबीट नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? तो आईसीआरसी इंटरनेशनल कमिट ऑफ द रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना की बात करते हैं तो 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया है। मुख्यालय आपको जगह जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना तथा घायलों का इलाज कराना। ये इसे जो है 3 बार 1917, 44 और 63 नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस जो है दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948 हो जाएगा। और मुख्यालय की बात करते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड तथा सदस्य की बात करते हैं तो 194। उद्देश्य की बात करते हैं विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन स्थापना 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय की बात करते हैं रोम इटली। उद्देश्य विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापना 11 अप्रैल 1919 हो जाएगा। मुख्यालय की बात करते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड। उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 ईस्वी को इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो आपका है केरल का है, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में भारत के 8 नृत्य को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल। सतरिया की बात करते हैं तो आपका असम हो जाएगा। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे श्री PS संगमा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी 25/7/2012 से 25/7/17 विजयी हुए। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर देवी प्रतिभा सिंह पाटिल 25/7 से लेकर के 2012 तक थी। श्री जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला है कि वाजपेयी सरकार 1998 से 4 के दौरान उन्होंने कई बार वित्त, विदेश मामलों और रक्षा के कैबिनेट भागों में को संभाला। श्री PS संगमा भारत के प्रथम जनजाति आदिवासी लोकसभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25/7/2000 से लेकर के 25/7 के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति 15वीं द्रौपदी मुर्मू ओडिशा दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी उम्मीदवार जो है यशवंत सिन्हा UPA के थे। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो SY कुरैशी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार 25वें हैं। उन्होंने 25 मई 2022 को जो है शपथ 12 को जो है संभाला था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो पहले का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, जो प्रति माह 2.5 लाख के करीब है। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 29 में वर्णन है। इसकी जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 से हुआ था। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी जो है किस शहर में है? तो मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आदर्श सोसाइटी घोटाला मुंबई की सहकारी गृह निर्माण संस्था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में हुआ। इस घोटाले का आरंभ जो है 2002 में हुआ था। 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया है? तो आपको जगह अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। विजय कुमार निशानेबाजी, सुशील कुमार कुश्ती, गगन नारंग निशानेबाजी, मैरी कॉम मुक्केबाजी,
साइना नेहवाल बैडमिंटन, योगेश्वर कुश्ती। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, रैंक 48। स्वर्ण पदक 1 हो जाएगा नीरज चोपड़ा, रजत आपका हो जाएगा 2 मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, कांस्य आपका हो जाएगा 4 पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम आपका हो जाएगा। देखिए 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य टोक्यो यानी जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो है आयोजन दोस्तों किया गया। शुभंकर की बात करते हैं तो ये आपका मिराई तोबा होगा। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर बदल करके जो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया। मुख्य विषय की बात करते हैं यूनाइटेड बाय इमोशन। 4 खेलों को पहली बार शामिल किया गया, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो जाएगा। लॉरेल हवर्ड न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिला के 87 किलोग्राम में वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण करती हैं? तो ये आपको हो जाएगा ABC। देखिए इसकी जो स्थापना है 1948 में हुआ है, मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, यह पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है। AINEC ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर कन्फर्सन जो भी लिखा गया है। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 24 अगस्त 1947 और यह भारत की सबसे बड़ी जो है समाचार एजेंसी है। विंबलडन 2012 एकल खिताब किसने जीता है? तो आपको हो जाएगा रोजर फेडरर। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? श्री कुलदई फ्रांसिस। रेमन में पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में किया गया है। यह प्रथम बार वितरण 1958 तथा पुरुष को पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे। यह पुरस्कार 5 क्षेत्र में आपका सहकारी सेवा और सरकारी सामुदायिक नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला अंतर्राष्ट्रीय समझ में दिया गया है। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर आपका B सही आंसर होगा। भारतीय थल सेना के कौन हैं अध्यक्ष? तो आपको जनरल विक्रम सिंह। वर्तमान में थल सेना के जो अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो VVS लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर B सही होगा। अगला कि पैलियोंटोलॉजी तो ये आपको हो जाएगा जीवाश्मों का अध्ययन। देखिए फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंटिमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंट्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, जेरोंटोलॉजी आपका वृक्षों का अध्ययन, हार्टी बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उद्यान विज्ञानों का हॉर्टिकल्चर। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है तो बीज से। ऑप्शन नंबर D। पत्ती यह हरे रंग की होती है, इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना। तना यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, यह प्रांकुर से विकसित होता है, यह पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। जड़ यह पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ जो है सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। पुष्प यह पौधे का जनन अंग है, यह पुष्प में बाह्य दलपुंज पुमंग नर एवं जयांग मादा पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है तो लाल अस्थि मज्जा द्वारा। ऑप्शन नंबर C होगा। रक्त यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ जो है पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु, है ना। देखिए प्लाज्मा यह रक्त का आजीविक तरल भाग होता है। रक्त का लगभग यह 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और 10% शेष जो है प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज तथा अन्य कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा में अत्यधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन घुले होने के कारण ही रक्त गाढ़ा, लसलसा तथा श्यान होता है। रक्त में सर्वाधिक संख्या RBC की ही होती है, इनकी संख्या 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में RBC की संख्या जो है थोड़ी कम होती है। RBC जीवद्रव्य में राइबोसोम के अतिरिक्त कोई अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। RBC में
द्रव्य में लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इन कोशिका का रंग जो है लाल होता है एवं इसमें O2 लेने देने की क्षमता होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 12 से 16 ग्राम 100 ml होता है। रुधिराणु यह रक्त का शेष 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्त बिंबाणु आपका हो जाएगा। देखिए लाल रक्त कण की बात करते हैं तो स्तनधारियों के लाल रक्त कण का उभयावतल होते हैं। इसका जो जीवन काल है 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह या फिर कब्र कहा जाता है। श्वेत रक्त कण WBC, रक्त में WBC की संख्या 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसकी कोशिका का आकार अनियमित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह कोशिका रंगहीन होती है। इस रक्त में WBC के जिद्रव में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ऐसे WBC ग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल और योसिनोफिल और बेसोफिल। जिस WBC जिद्रव में कोई सूक्ष्म कण नहीं पाए जाते हैं उसे जो है एग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। विभिन्न जीवाणुओं के संक्रमण में पहले न्यूट्रोफिल और बाद में मोनोसाइट जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। शरीर में संक्रमण होने पर इसकी मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में नोचनी, खुजली, दमा तथा खांसी जैसे एलर्जी का संक्रमण होने पर एसिडोफिल सुरक्षा प्रदान करती है। लिम्फोसाइट WBC का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण जो है लिम्फो नोड के अतिरिक्त प्लीहा, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमा में होता है। प्लेटलेट्स, रक्त में इनकी संख्या जो है 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। यह रक्त कोशिका केवल स्तनधारी के शरीर में ही पाया जाता है। रक्त स्राव के समय रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्राव को बंद कर देते हैं। रक्त का थक्का बनने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह, तो आपको हो जाएगा AB हो जाएगा। और देखिए रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह को खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था। इसके लिए इन्हें जो 1930 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मनुष्य के रक्तों की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर पाए जाते हैं। इसमें एंटीजन A होता है रुधिर वर्ग A, इसमें एंटीजन B होता है रुधिर वर्ग B होगा। इसमें एंटीजन A और B होते हैं उसे रुधिर वर्ग AB कहते हैं। जिनमें दोनों में कोई एंटीजन नहीं होता उसे रुधिर वर्ग O कहते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप दिया जाने किसी वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है, किस वर्ग से रुधिर जो है ले जा सकता है, तो ये आपका A तथा AB होगा और यहाँ पर O तथा A होगा। B की बात करते हैं तो B तथा AB और यहाँ पर O और B होगा। AB की बात करते हैं तो AB को दे सकता है और ले सकता है O, A, B और AB। O की बात करते हैं तो A, B, AB और O, यहाँ पर केवल O आपका ले सकता है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें होता है क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसैकेराइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त सब सही है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त इसके धुएं में निकोटीन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें और फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, ब्रेजिन जैसे अस्थायी रसायन भी पाए जाते हैं। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करती है, जिसमें एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन रक्त परिसंचरण में मोचित होती है अर्थात छोड़ी जाती है। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती है। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसनी शोधर, ब्रोंकाइटिस और वातस्फीति, एम्फिसिया, हृदय रोग, जठर रोग और उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर में संबंध है। धूम्रपान में रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी जो है देखने को मिलती है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा पोलोसैकेराइड हो जाएगा, पोलराइड होगा, पोलराइड। देखिए एक पोलराइड 3D सिस्टम प्रत्येक आंख की तरह पहुंचने वाले प्रकाश को सीमित करके
आयामी छवियों का भ्रम बनाने के लिए पोलेराइट चश्मा का उपयोग होता है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कट्टी चातन था। द्विकेंद्रीय लेंस, इसका ऊपरी भाग अवतल व नीचे का भाग उत्तल लेंस के ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। अवतल लेंस प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अपसारित करता है, अतः यह अभिसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस अभिसारी लेंस, अवतल लेंस में अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, यही समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु से अपसारी करते हैं, अतः यह अपसारी लेंस कहलाती है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों को सफाई करते हैं, तो आपको हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी होगा। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मेल में गहराई तक चले जाते हैं, जिसमें कपड़ा साफ हो जाता है। पानी में घुलनशील डिटर्जेंट उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जिसमें RCOM द्वारा जो है व्यक्त किया जा सकता है। सोडियम स्टेरेटेड जल में विलीन करने पर RCOO एवं Na+ आयनों में विघटित हो जाता है, किंतु RCOO आयन के दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ऐसे ध्रुवीय अध्रुवीय पुच्छ भी कहते हैं, जो जल प्रतिकर्षी होते हैं, तथा ध्रुवीय समूह जो है COO, जिसे ध्रुवीय आयनिक शीर्ष भी कहते हैं, जो जलरागी होता है। RCOO आयन पृष्ठ पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि उनका COO समूह जल में तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R पृष्ठ से दूर रहती है, परंतु क्रांतिक मिशेल सांद्रता पर ऋणायन विलयन के स्थूल में खिंच आते हैं एवं गोली आकार में इस प्रकार जो है एकत्रित हो जाते हैं। उनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं गोले के पृष्ठ पर रहता है। इस प्रकार घना आयनिक मिशेल कहलाता है। इन मिशेलों में इस प्रकार के 100 तक जो है आयन रहते हैं। इस प्रकार अपमार्जकों जैसे सोडियम लोरिज सल्फेट में लंबी हाइड्रो श्रृंखला सहित SO4 ध्रुवीय समूह है। ध्रुवीय समूह जल से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, अतः स्टीएरेटेड आयनों से घिरी हुई तेल की बूंदे जल में खींच आती है एवं गंदगी सतह से हट जाती है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है। श्यानता, देखिए तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रव्य तथा गैसों का गुण है। द्रव्यों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होता है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। इसका ऐसा ही मात्रक डेका पॉइंट या फिर पॉइजली या पास्कल सेकेंड है। इसे प्रायः जो है नीटा से सूचित किया जाता है। प्रत्यास्था, प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु एवं इस पर लगाए गए बाह्य से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। DVD डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क की तुलना में ज़्यादा जो है संग्रहण क्षमता होती है। इसे CD की तुलना में लेजर बीम की लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रयोग होता है। इसकी संग्रहण क्षमता का रेंज जो है आपका 4.7 GB से 17 GB तक होता है। द्वितीय स्मृति नियुक्ति, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मेमोरी डिस्क हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ब्लू रेड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, पेन या फिर फ्लैश ड्राइव। प्रोटीन बने होते हैं कि अमीनो अम्ल के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा अमीनो अम्ल। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सही प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा 10 से जो है भोजन के द्वारा होता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। एक कार्यशील महिला एवं प्रतिदिन जो है 45 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए जो है आवश्यक है। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासिरोकर्स एवं मरासमस नामक रोग होता है। वसा अम्ल कार्बन
परमाणुओं की लंबी श्रृंखला द्वारा गठित कार्बनिक अम्ल जिसके एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक मूलक होता है। यह संतृप्त अथवा असंतृप्त दोनों प्रकार की होती हैं। जिस वसा अम्ल के सभी बंध एकल होते हैं उसे असंतृप्त तथा जिसमें एकल में अतिरिक्त द्विबंध या त्रिबंध होते हैं उसे जो है असंतृप्त में श्रेणी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वे यौगिक जो आनुवांशिक सूचकों की परिरक्षित करते हो एवं कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को अनुलेखित व अनुवादित करते हो न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण से बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार के होते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखिए न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। यूनिवेक उदाहरण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं तो एडसेक होगा, एडवेक होगा और IBM 701, IBM 650, मार्क 2, मार्क 3 आपका हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो IBM 1602 होगा, IBM 7094, PDP 1 और PDP 5। तृतीय की बात करते हैं तो IBM 360, IBM 370, ICL 1900 हो जाएगा और 1900 बरोज 5700 और CDC 3000, हैनीवेल 6000। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर IDEC 10, स्टार 1000, क्रे 1, क्रैश MP, हिटाची 828 एवं IBM 82 आपका हो जाएगा। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका ओरेकल नहीं है। ओरेकल देखिए ओरेकल एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सर्वर बेस्ड और मल्टी यूजर बेस्ड RDBMS सॉफ्टवेयर बनाती है। लिनक्स 1991 में इसका प्रथम संस्करण जो है लाया गया था। यह यूनिक्स की तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। उसका प्रयोग जो है या फिर उपयोग जो है मुख्यतः सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम कंप्यूटर को निर्देश और अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोग और कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से काम आता है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन को कहते हैं क्या, तो इनकोडर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों चांदी हो जाएगा। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। एल्यूमिनियम एवं रासायनिक तत्वों को धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क बॉक्साइट आदि है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, तो ये आपका सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं अर्थात धातुओं को हथौड़े से पीट कर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। बिना टूटे हुए सोना व चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध धातु होते हैं। चांदी सर्वोत्तम संचालक या फिर सुचालक होता है। प्लैटिनम सोना एवं चांदी के बाद सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। प्लैटिनम को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। मनुष्य की किस जंग का प्राणी है, तो ये आपको कार्ड डेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इनमें सभी जंतु उच्चतापी एवं नियतापी होते हैं। इसका हृदय 4 वैश्वी चैम्बर होता है। मोलस्का जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ। यह प्राणी लवणीय और लवणीय जल में रहते हैं। इसका शरीर जो है आपका द्विपार्श्व समिति त्रिकोण की तथा प्रगुही होता है। शरीर कोमल होता है जो कठोर कैल्शियम कवच द्वारा ढका रहता है। इसमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है जो श्वसन तथा उत्सर्जन। मुंह में भोजन हेतु जो है रेडुला पाई जाती है जो रेती के समान घिसने का कार्य करता है। सिर पर संवेदी स्पर्श पाए जाते हैं। सामान्यतः नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण घोंघा और पिंक टाडा, सिपिया, ऑक्टोपस, एप्लिसिया और पोरीफेरा। यह संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। मुख्यतः समुद्री होते हैं। ये ज़्यादातर असममिति होते हैं। यह प्रारंभिक बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जल महीन छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है एवं बड़े छिद्र द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। उदाहरण साइकॉन, स्पंजिला, मायोनिया
और यू स्पॉन्जिला आदि। एम्फीबियन, यह जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह असमतापी प्राणी होते हैं। अंडोसर कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो बूडोडोप मेढक, हैला वृक्ष मेढक और हेलामेंडर और इक्थियोफिस पादर रहित उभय जिसकी जिह्वा नहीं होती है। नोट देखिए, एक सेकंड कलर चेंज करते ताकि आपको अच्छे से दिखे। समझ में नहीं आ रहा कौन से करें, चलिए इसी कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। देखिए लंग फिश मत्स्य एवं उभयचरों के बीच होती है, बीच की कड़ी है। नेप्ट्यूरस सेलामेंडर की प्रजाति है। मेढक की कायांतर में आंत छोटी हो जाती है। मेढक त्वचा और फेफड़ों दोनों प्रकार का जो है शोषण कर सकता है। हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी जो आपका नोट्स करके दिया गया है, तो अब इसको हम अलग से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इसके पहले का भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक बिहार एसआई का। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।